सीधे सीधे लफ्जों में ये कहें तो एक और को टपका दिया गया है। ये सारा कुछ इंडिया रैंडमली नहीं कर रहा, उसने बहर सूरत आपसे अपना पाउंड ऑफ फ्लैश लेना है और इंडिया इज दिस क्लोज टू दैट। एक और आतंकी को ठोका गया है जो कि हाफिज सईद का करीबी माना जाता था, लश्कर तैयबा के लिए पैसे की उगाही करता था, यानी कि पैसा इकट्ठा करता था। अब्दुल रहमान इसका नाम है, जिसे अब ठोका गया है। अज्ञात बंदूकधारी, वही पैटर्न जैसे पिछले आतंकियों को ठोका गया। ये पहला मौका नहीं है कि रॉ की जो दहशतगर्दाना सरगर्मियां हैं ये मंजर आम पर आई हैं, इससे पहले भी हाफिज सईद का एक बहुत करीबी साथी मारा गया है। कुछ लोग आते हैं बाइक पर और इसकी तरफ तमंचा करके इसे ठोक डालते हैं। देखिए, हम चिल्लाते रहे साल कि रॉ ये कर रही है, रॉ ये कर रही है, रॉ एंटी पाकिस्तान लोगों को सहूलतकारी दे रही है, हमारी किसी ने नहीं सुनी। इससे पता ये चलता है कि स्टिल वो लोग जो जहाद कश्मीर में इन्वॉल्व रहे हैं उनको हंट डाउन किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, ढूंढा जा रहा है। भारत से पूछेगा पाकिस्तान जरूर कि मुझको तो खैर दर्द मिला, तुझको क्या मिला। वो गिलगित बल्तिस्तान भी आपसे काबू करना चाहता है, वो आज़ाद कश्मीर भी आपसे लेना चाहता है, वो तो बड़े बड़े अज़ाइम रखता है। कभी इंडियन इंटेलेक्चुअल से इंटरेक्ट तो किया करें। मोदी साहब के पीरियड में खासकर, और जो उनके नए NSA हैं, दिस इज अ न्यू ट्रेंड इन द एरिया कि दे आर गोइंग आफ्टर। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ भारत की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने शुरुआत की वीडियो में देखा, हाफिज सईद का जो फाइनेंसर था, जो उसके लिए पैसे जुटाता था, दोस्तों उसे गोली मारकर हत्या कर दी है उसकी। दोस्तों, उसे गोली मार दी गई है। जिस दुकान में वो छुपकर बैठा था उसे वहीं गोली मारकर ढेर कर दिया। दोस्तों, इससे पहले भी हाफिज सईद के राइट हैंड को, अब्दू कतर को पहले मार दिया गया था। उसे भी अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, लेकिन दोस्तों अब इसको भी मार दिया है। और दोस्तों, अब ऐसा हो रहा है, जो पाकिस्तान आतंकवाद को फैलाता था और उसको बढ़ावा देता था, आज उसी के यहाँ आतंकवादी ढेर हो रहे हैं एक एक करके। लेकिन दोस्तों, ये पाकिस्तानी भारत का नाम ले रहे हैं, इस बात का कोई पुष्टि नहीं है, कोई सबूत नहीं है इनके पास, बस ये भारत का नाम ले रहे हैं। भारत का नाम लेने से पहले इन पाकिस्तानियों ने ये नहीं सोचा कि पाकिस्तान ने कितनी बार भारत में आतंकवादी हमले कराए हैं और कराता आ रहा है। कश्मीर में भी करा रहा था, पुलवामा जैसे अटैक करवाए हैं, फिर भी भारत का नाम ले रहा है। अटैक ये खुद कर रहे हैं, आतंकवादी हमले खुद करा रहे हैं, अपने देश में आतंकवादियों को पनाह ये देते हैं और आतंकवादी संगठन इनके देश में है और नाम ये ले रहे हैं भारत का। तो दोस्तों, गलत के साथ तो गलत ही होता है। तो इसी टॉपिक पर चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। एक और आतंकी को ठोका गया है जो कि हाफिज सईद का करीबी माना जाता था, लश्कर तैयबा के लिए पैसे की उगाही करता था, यानी कि पैसा इकट्ठा करता था इस संगठन के लिए। और इसी के साथ मुंबई हमले में भी इसका हाथ माना जा रहा है। इसका नाम जो है वो रहमान है और अब्दुल रहमान इसका नाम है, जिसे अब ठोका गया है। अज्ञात बंदूकधारी, वही पैटर्न जैसे पिछले आतंकियों को ठोका गया। कुछ लोग आते हैं बाइक पर और इसकी तरफ तमंचा करके इसे ठोक डालते हैं। ये दुकान नजर आती है। हालांकि ये सीसीटीवी फुटेज जो है ये सोशल मीडिया पर इस दावे के साथ वायरल किया जा रहा है कि ये अब्दुल रहमान है, जिससे कुछ अज्ञात बंदूकधारियों ने ठोका है। ये वीडियो क्लिप वायरल की जा रही है। हाफिज सईद का करीबी से माना जाता है। जैसे मैंने बताया कि हाफिज सईद का जो संगठन है लश्कर तैयबा, उसके लिए ये पैसे जोड़ता था। फंड उगाने वाला जो अब्दुल रहमान है उसे अब ठोका गया है, यानी कि हाफिज सईद की कमर जो है वो तोड़ी जा रही है और हाफिज सईद को ठोका गया है। ये भी खबरें सामने आई थी। अब आइए भारत की तरफ। भारत से पूछेगा पाकिस्तान जरूर कि मुझको तो खैर दर्द मिला, तुझको क्या मिला। भारत को अपेरेंटली बहुत कुछ मिल सकता है और यही उसके अज़ाइम है। और ये सिर्फ राजनाथ सिंह ही नहीं कहता, सब कह रहे हैं और बड़ी देर से कहते चले आ रहे हैं। आपको एक सोचे समझे प्लान के तहत वेस्टर्न बॉर्डर पर एंगेज किया गया। अब गौर करेंगे तो समझ आएगी ना कि आपकी वहां की एंगेजमेंट, कि आप पहले ही बहुत कमजोर हैं। असलाह के ज़खायर डिप्लीट हो चुके हैं। नई चीजें खरीदने के लिए एक दमड़ी नहीं है जेब में। कोई दोस्त दुश्मन देने को तैयार नहीं। अपने वसाइल जीरो। तो फिर सिटिंग डक कौन हुआ? आप हुए कि कोई और? चुनांचे यहां पर आपको एंगेज रखने में ताहाल इंतहाई कामयाब है वो। अब जब चाहे वो ईस्टर्न बॉर्डर पर थोड़ा सा आपके साथ छेड़खानी करेगा।
हमारे दोस्त अमेरिका से जो मदद मांग रहे हैं ना वॉर अगेंस्ट टेरर के नाम पे, वो टेरर इनफैक्ट इंडिया को कह रहे हैं। असल टेरर जो है दिस इज इंडिया। तो याद रखिए, इंडिया अगर टेरर है ना, इससे आपको अमेरिका ने नहीं बचाना, अल्लाह बचा सकता है। और उसके बाद आप खुद अगर चाहते। उसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई थी जहां पर उस पर हमला हुआ, उसकी गाड़ी पर वो कहीं जा रहा था। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई के साथ उसकी एक बैठक थी, उसके बाद वो कहीं जा रहा था निकलकर, उसके बाद उस पर हमला हुआ जिसमें अबू कताल उसके साथी जो था वो तो ढेर कर दिया गया। लेकिन हो सकता है कि हाफिज सईद बच गया हो। हालांकि मौत की खबरें भी कई चल रही थी लेकिन पुष्टि नहीं हो पाई। अबू कताल की मौत की तो पुष्टि हो चुकी थी। अब एक और करीबी का मारा जाना हाफिज सईद के लिए हड़कंप जैसा ही है। एक एक करके जो आतंकी ठोके जा रहे हैं पाकिस्तान में, उनकी जब खबरें सामने आती हैं तो पाकिस्तान में बैठे आतंक के आका के जो नीचे की जमीन है वो खिसकती हुई नजर आ रही है। और अब बहुत सारी खबरें ये भी हैं कि पाकिस्तानी आर्मी जो है वो नाखुश है, आईएसआई जो है वो बहुत ज्यादा नाखुश थी और एक एक करके अब इनको सफाया किया जा रहा है, क्योंकि अब ये किसी काम के उनके लिए रह नहीं गए थे। कई रिपोर्ट्स ये भी दावा कर रही हैं, कई खबरें जो हैं ये भी चल रही हैं कि हाफिज सईद को भी लगभग मार ही दिया गया था, लेकिन वो मारा गया है, कहां पे है, अस्पताल में है, ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। आपने ना अल्लाह से मदद मांगी और ना अपने आप को यकजा किया। चुनांचे अब आप इधर उधर छोटे छोटे इन ताज़ा खुदाओं से मदद मांगते फिर रहे हैं। जी वॉर अगेंस्ट टेरर में हमें हेल्प करो। ये सारा कुछ इंडिया रैंडमली नहीं कर रहा, उसने बहर सूरत आपसे अपना पाउंड ऑफ फ्लैश लेना है और इंडिया इज दिस क्लोज टू दैट। अब भी वक्त है, गलत ट्रक की बत्ती के पीछे मत भागें, अक्ल के नौखुन लें, अल्लाह पे भरोसा करें, अपने आप पे भरोसा करें। वो गिलगित बल्तिस्तान भी आपसे काबू करना चाहता है, वो आज़ाद कश्मीर भी आपसे लेना चाहता है, वो तो बड़े बड़े अज़ाइम रखता है। कभी इंडियन इंटेलेक्चुअल से इंटरेक्ट तो किया करें, जो अंदर के हालात जानते हैं, कुछ थोड़ा सा बाहर भी निकला करें। इस हिसार के अंदर रहकर आप कुएं के मेंढक बन चुके हैं, आपको पता ही नहीं, आपको अंदाजा ही नहीं है। वो तो इंटरनेशनल बॉर्डर खोलने की बातें करता है। हाकम बदहन वो तो लाहौर में दंदनाता देखता है अपने आप को, वो तो फैसलाबाद, मुल्तान और पिंडी को खुदा ना करे इंडियन बूटों के नीचे देख रहा है। तो इसलिए इस कैफियत में क्या इसराइल को तस्लीम कर लेना, यानी ये गुनाह बेलज्जत है जो आप करेंगे, करने पर मुसर हैं, इस लालच में कि आप इधर से बच जाएंगे, नहीं बचेंगे। ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए निक न्यूज़ भारत को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।